नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल री एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस री एग्जाम के अपन रीजनिंग का टेस्ट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मस्त टेस्ट होने वाला है। ये अपना जो टेस्ट है वो मिनी टेस्ट है। ठीक है, अपन पूरा टेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अपन केवल 10 क्वेश्चन लेके 10 में से आप कितने राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अपन को जो टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी पेपर हुआ था, वो सारे टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले रिक्वेस्ट दी, आप चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों का शेयर भी करना है। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ये जो मिसिंग नंबर है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो एक्स लिख दे है उसका क्या करना अपन को पता करना है। ठीक है, तो 25, 36, 49, 16, 22, जैसे 64, 1, 1, 9, 16, तो 9, 15, 1, 81। तो इसमें आपको पता करना है कि x के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहला यदि अपन रीजन देखें तो सबसे पहले x के स्थान पर देखिए, यदि आप देख पा रहे हो इसको, ये क्या है बताइए, 5 का वर्ग है। तो फिर ये क्या है जल्दी से बताइए, 6 का वर्ग है। ये क्या है जल्दी से बताइए, 7 का वर्ग। और ये क्या है आपको, 4 का वर्ग। अपन को क्यों दिखा, क्योंकि चारों वर्ग दिख रहे थे। ठीक है, किसी न किसी के वर्ग। तो एक किसका होता है, ये 8 का होता है कि नहीं। और एक किसका होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ये क्या होता है, 3 का वर्ग। ठीक है, यदि इसको भी देखें तो ये क्या होता है, 9 का वर्ग होता है। ये क्या होता है आपको, 1 का वर्ग होता है। ये क्या होता है, 3 का वर्ग होता है। ये भी क्या होता है, 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख गया कि इस प्रकार हो रहा है। तो यदि पहले इसको देख लें तो सबसे पहले देखिए, इसको देखिए, 5 है। 5 के बाद देखिए कितना है, ये 6 है। 6 के बाद कितना है, 7 है। और 7 के बाद ये कितना है, 4। इन सब के लिए अपन ऐड करें, 7, 4, 11, 17 और 5 क्या होता है, 22। तो 22 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मिला कि नहीं मिला। चलिए अब आगे इसको छोड़िए, इसको चेक करें। देखिए यहाँ से चेक किया तो 9। 9 के बाद कितना जल्दी से बताइए, 1। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 के बाद 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 के बाद 2 कितना हो रहा है, यहाँ तो 15 चाहिए। तो ये 3 का वर्ग है। ये वाला जो है क्या है जल्दी से बताइए, 3 का वर्ग। 4 और 9 कितना हो, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 15। तो आपको सीरीज मिल चुकी होगी। ठीक है, तो अब इसको x के स्थान पर अपन को पता करना। सबसे पहले क्या है जल्दी से बताइए, 8 है। 8 है, फिर क्या है, 1 है, फिर ये क्या है, x है। उसके बाद क्या है, 9 है। 9 थोड़ी 3 है। ठीक है, 3 बराबर कितना चाहिए अपन को, 16 चाहिए यहाँ पर। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और प्लस क्या हो जाएगा, x। यहाँ पर 16, तो x बराबर आ जाएगा 16 बटे में क्या -12 करेंगे प्लस के यहाँ। तो यहाँ से x का मान अपन निकाल लें, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 चाहिए। तो 4, अब 4 कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आंसर दे दें, तो हो जाएगा गलत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या किसी न किसी का वर्ग, तो यानी 4 का क्या चाहिए जल्दी से बताइए, वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या चाहिए, 16 अपना राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100% राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना, स्पीड में आंसर नहीं देना, आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जाए, लड़कों की एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं छोर से 31वां है। अब देखिए ये आपको पता होगा, ये क्या होता है जल्दी से बताइए, बाएं छोर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, दायां छोर होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि कमल का जो स्थान है बाएं छोर से कौन सा 31वां है, बाएं छोर से इसका जो स्थान है कमल का, ठीक है, कौन सा है, 31वां है। ठीक है, और करण का स्थान दाएं छोर से कौन सा, 29वां है। दाएं से जो स्थान है वह किसका, करण का। ठीक है, कौन सा जल्दी से बताइएगा, 29वां है। कौन सा, 29वां है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अभी तो क्वेश्चन जैसा बोला इस प्रकार से बना दिया। फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद क्या होता है, अपने स्थान वो बदल लेते हैं। तो यहाँ पर कौन आ जाता है जल्दी बताइए, करण आ जाते हैं। यहाँ पर कौन आ जाता है, कमल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थान उन्होंने बदल लिया, स्थान बदला। फिर देखिए क्या बोला, कमल का जो स्थान बाएं छोर से कितना हो जाता है, 43वां हो जाता है। इस साइड से कमल का जो स्थान है वह हो रहा है कौन सा जल्दी से बताइए, 43वां हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं बताना, टोटल बताना है। तो देखिए लेफ्ट से आपको पता चल गया, लेफ्ट से 43 और राइट से भी पता है। क्यों, क्योंकि 29 है। टोटल अपन को निकालना है तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि अपन को करण के स्थान पर कौन आ गया, कमल आ गया। तो लेफ्ट से 43वां और राइट से कैंसिल 29वां प्लस -1, तो इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जोड़ेंगे तो 12, 4 और 2 6 और कितना हो जाएगा, 7 -1। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 71। 72 में से 1 घटा देंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दी। आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर अपन लिख दे रहा है, ठीक है। प्लस का जो अर्थ है वह क्या है, गुणा है, ठीक है। और ऋण का अर्थ क्या है, प्लस है। ऋण का जो अर्थ है वह क्या है, प्लस है। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। गुणा का जो अर्थ है वह क्या है, भाग है, ठीक। और भाग का अर्थ क्या है, ऋण है। भाग का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, माइनस है, ठीक है। तो ये संख्या दी गई, यहाँ पर क्या आएगा। तो इसका जो मतलब ये होता है कि इसके स्थान पर इसको जहां आपको प्लस दिखे वहां गुणा लगाना, जहां आपको माइनस दिखे वहां कौन सा लगाना, प्लस। और जहां गुणा दिखे वहां भाग, और जहां भाग दिखे वहां माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले 9 लिखा हुआ तो 9 तो अपन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए गुणा, तो गुणा का अर्थ कहाँ पर, ए क्या है, भाग। तो यहाँ पर अपन भाग करेंगे, क्या कर देंगे, 4। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे 2। फिर देखिए यहाँ पर माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। तो प्लस कर देंगे 5, ठीक है। फिर क्या है बताइए, भाग, गुणा। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पर भाग करेंगे कितना, 10, ठीक है। फिर आप भाग का अर्थ क्या है, घटाना, यानी 3 अपने यहाँ पर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर भाग होगा कि नहीं होगा। मतलब 9 बटा क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले अपन गुणा किया तो डायरेक्ट नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना होता है, 4। तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना होता है, 10। तो यहाँ पर 9 बटा क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 बचा। और माइनस यहाँ 3 बचा है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे यदि करते हैं तो आपको पता होगा कि यदि अंश हर समान है तो क्या हो जाए, तो ऊपर की जो संख्या रहती है वो जुड़ जाती है। मतलब 10 हो जाएगी और माइनस क्या है, 3। तो 2 से काट देंगे, कितनी बच जाएगा, 5 बार। और माइनस 3 तो घटा देंगे, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छे क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, हरि को याद है, ठीक है, कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच हुआ है, ठीक है। यदि मान लीजिए हरि को याद है कि 13 जून है, हाँ, और 16 जून। 13 के बाद क्या आता है, 14, 15, यहाँ 16 जून, ठीक है, इनके बीच में हुआ है। तो मतलब या तो हुआ होगा 15 को, या फिर हुआ होगा 16 तारीख को, ठीक है। 16 जून या 15 जून को। 13, 14 भी तो आ जाएगा। इस प्रकार की गलती नहीं करना, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आ जाएगा, 14। यहाँ पर आपका 15, 16, यार सही तो करा था, 16 के बीच में है, ठीक है। 15 और 13 किस किस के बीच में था, 13 और 16। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14। 14 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 और 16 के बीच में। तो या तो 14 तारीख होगा या 15 को होगा। तो ये हो नहीं सकता, और आपका 16 भी हो नहीं सकता, क्योंकि 13 और 16 के बीच में है। यदि आपको जल्दी आंसर देना तो इन दोनों में से टिक करके और आंसर दे देंगे। यदि टाइम है तो फिर आगे देख लीजिएगा। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का 14 और 18 के बीच हुआ है, ठीक है। अब उसको जो बहन को याद है कब हुआ है, 14 जून और 18 जून के बीच में, ठीक है। तो 14 से क्या आएगा, 15, 16, 17। तो मतलब 14 से क्या, 15, 16, 17। तो इनमें आपको कॉमन देखना है, ठीक है। ये जो आपको लाइन अपन देखिए बीच में, तो इनमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए, 15 दिख रहा है। तो 15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। विषम बताना है। क्या बताना, जल्दी से बताइए, विषम बताइएगा। 3 किसी न किसी प्रकार समान, एक ऐसे जो सबसे अलग है, तो बताइएगा। यदि आप इसमें देखेंगे गौर से देखिए, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से सब में बना, यदि वृत्त सब में बना हुआ है, इस प्रकार से देखिए सबसे अलग। देखिए इसमें इस साइड, इसमें भी, लेकिन इसमें, इनमें देखिए इस साइड है, इसमें भी इस साइड की, इसमें भी, लेकिन इसमें इस प्रकार है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। इसका यदि एक रीजन और देखें तो देखिए यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त बना हुआ, इसमें इस साइड बना हुआ। तो इस प्रकार से देखिए दो लॉजिक लग रहा है, ठीक है। जो लॉजिक आप लगा पाते वो उस प्रकार से आप आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब जैसे आप बनाते हैं, यदि आप इसको बनाने बैठते हैं तो ये तो कुछ आपका इसी प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देखिए इसके अंदर भी एक बना हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। उसके बाद एक इसको बीच में से काटा, तो इस प्रकार से तो बने, तो सभी में बना हुआ है। लेकिन आपको पता होगा ये जो वृत्त है वो वृत्त आपका इस साइड आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतने ही से,
क्योंकि आपको पता है ये वाली जो डंडी वो इस प्रकार से आपका आगे का ये वाला चिन्ह बनने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है 4, फिर कितना है 32, फिर कितना है 108, फिर कितना है 256, फिर कितना है क्वेश्चन मार्क, और ये 864 है। जल्दी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, कैसे इसका आंसर दें, फटाफट से बताइएगा। देखिए यदि आपको इसको पता हो ये क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, ठीक है, लेकिन ये वर्ग नहीं होता, तो ये तो वर्ग होता है, इसको आपको पता होगा ये वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, ठीक है, ये भी वर्ग नहीं होता है। तो यदि मान लीजिए 2 का वर्ग इंटू 1 करें तो क्या आ जाएगा आपका 4 एकम। यदि इसको अपन कर दें किसका 32 है, कितना 2 का, यदि 4 का वर्ग करें इंटू 2 कर दें 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर क्या करें 6 का वर्ग करें, 2 4 6 इंटू 3, तो 6 का वर्ग 36 होता है इंटू 3, तो 6 3 कितना 18, के 1 9 1 10। बना के नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इसको क्या ये आपका होगा 8 का वर्ग इंटू क्या 4, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौके 16, के 1 24 और 1 25, 256। बन रही है सीरीज की नहीं बन रही बताइए, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यदि अपन इसको करें तो ये आपको पता होगा क्या 10 का वर्ग इंटू क्या होगा 5, क्योंकि देखिए यहाँ इंटू क्या होगा जल्दी से बताइए 1 होगा, यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या 4, यहाँ पर 5, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 इंटू 5 यदि अपन करते हैं तो आ जाएगा आपका 500, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी। यदि आगे टेक करना है चेक करना तो इसको कर सकते हैं। ये क्या होगा 12 का वर्ग इंटू क्या होगा 6, तो 12 का वर्ग आपको पता है 144, 6 चौके कितना होता है 24, के 2 24 और 2 26, क्या कितना है 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 864, जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्लॉक, ठीक है, यानी घड़ी पर आधारित क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, तो यदि उसे दोपहर 12 बजे सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। देखिए क्या होता है कि 24 घंटे में, ठीक है, एक दिन में कितने मिनट आगे हो रही है, 24 घंटे में 15 मिनट क्या हो रही है आगे हो रही है। ठीक है, 15 मिनट आगे हो रही है। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट क्या हो रही है आगे हो रही है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि 12 बजे उसे सही किया गया, कब दोपहर में। तो अब देखिए 12 बजे कब दोपहर में सही किया गया। ठीक है, तो जैसे 12 से फिर 1 आएगा 2, तो 12 से 12 आएगा, तो यहाँ पर कितने घंटे हो जाएंगे 12 घंटे। तो ये आपका एम लग गया यानी प्रातः। फिर इसके बाद देखिए 4 बजे 1 2 3 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 16 घंटे। अब आपको पता है कि 15 मिनट आगे हो रहे 24 घंटे में, तो 16 घंटे में कितनी होगी, तो अपन इसको काटा पीटी कर देंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, तो 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 8 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15, तो बचा 5 इंटू 2 यानी 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, आपका राइट आंसर। अब 10 यानी देखिए 4 बजे तो वो समय बता रही है, लेकिन वो 10 मिनट आगे भी तो चलेगी, तो जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्योंकि 4 बजे प्रातः 4 बजे क्या समय बताएगी, क्योंकि 4 बजे जब बजेगी तब तक वह क्या होगी 10 मिनट क्या हो जाएगी आगे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ठीक है, सभी बच्चे कैसे हैं जल्दी से बताइए, विद्यार्थी हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थी कैसे हैं, खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी कैसे हैं जल्दी से बताइए, खिलाड़ी हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़िएगा। ठीक है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, अब देखिए खिलाड़ी की बात हुई, सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या विद्यार्थी हैं। अब आपको पता होगा जैसे अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है सही होता है, तो सभी का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है गलत होता है। तो यानी ये तो हो जाएगा गलत। सभी बच्चे कैसे खिलाड़ी हैं, बच्चे रहे खिलाड़ी, तो अब पता हो अंदर से यदि बाहर की ओर आते तो सभी का भी रिलेशन सही होता है। ठीक है,
और कुछ का भी रिलेशन क्या होता है, सही होता है। तो यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 निष्कर्ष निकलता है तो केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ठीक है, कि वह मेरे यानी अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, भाई मेरे यानी लड़का बोल रहा है, भाई मेरे पिताजी, इन लड़के के क्या होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है। पिताजी की पत्नी इसकी, ठीक है, क्या होगी, पत्नी यानी उसकी माँ होगी। पिताजी की पत्नी की इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र यानी ये स्वयं, ठीक है, ये लड़का स्वयं हो जाएगा। इकलौता पुत्र की पुत्री यानी इस लड़के की क्या है, पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, पुत्री। चलिए, तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, किससे, आदमी से। तो आपको पता होगा क्या, पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना जी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।